हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल अंशु का रोते हुए का वीडियो सामने आया, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ये साफ नज़र आ रहा था कि अंशु को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है और वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना दिया गया है। अंशु ने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बोला था कि मेरे पास द रोड चैनल नहीं है, और साथ ही ये भी कहा था कि भाभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चैनल मेरे पास है तो आप उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर दो, ताकि सारी चीज़ें सामने आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जो भी फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको भी आप बैठकर सॉल्व कर लो। तो ये साफ सीधी बात अंशु ने अपने वीडियो में कही थी। लेकिन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करने के बजाय सपना ने अपने ससुर की कॉल रिकॉर्डिंग लगा दी, जिसका फ़िलहाल कोई मतलब नहीं था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में सपना ने ये बताया कि उसके साथ कितना गलत होता था। उसके जो ससुर हैं उनकी नज़रें ठीक नहीं थी और वो गलत तरीके से उसे टच करने की कोशिश करते थे, और साथ ही ये भी बताया कि यही सेम चीज़ अंशु के साथ भी होती थी। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर सपना के साथ इतने अत्याचार हो रहे थे, इतना गलत हो रहा था, तो उन्होंने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल क्यों नहीं की, क्योंकि प्रूफ वगैरह रिकॉर्डिंग तो उनके पास है ही, और हर चीज़ की रिकॉर्डिंग वगैरह तो वो करते ही हैं। तो ऐसे में उन्होंने किसी भी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने इतने टाइम तक सब कुछ बर्दाश्त क्यों किया। चलो, पहले की बात अलग थी, वो उसी घर में रहती थी, उन्हीं लोगों के बीच में रहती थी, तो ऐसे में जहाँ पर रहते हैं उन्हीं लोगों के बीच में उनके खिलाफ़ जाना ये सही नहीं होगा। लेकिन जब वो वहाँ से आ चुकी हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ था, उन्हें जस्टिस चाहिए, तो फिर ऐसे में सोशल मीडिया पर आकर रिकॉर्डिंग डालना या कुछ भी करना वो सही नहीं है। ऐसे में उनको लीगल जाना चाहिए अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया किसी भी तरह की कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पर आपको किसी भी तरह का न्याय मिलेगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अगर सपना अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती थी कि उनके साथ उस घर में क्या हुआ, कितने अत्याचार हुए थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह पर ठीक है कि वो अपनी ऑडियंस को ये सब कुछ क्लियर आउट करना चाहती हैं। वो एक बार के लिए आप मान सकते हो कि चलो वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर अंशु का नाम लेना या फिर किसी भी और बच्चे का नाम लेना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जबकि वो ये जानती हैं कि अंशु माइनर है, अभी उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरा उसको करियर बनाना है, और इस बीच में अंशु का पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से नाम लेना कि यही सारी चीज़ें उसके साथ भी हुई थी, तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से गलत था। आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पर नेम और आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे सामने वाले की लाइफ ख़राब हो सकती है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ अफेक्ट हो सकती है। अंशु का नाम भरे सोशल मीडिया पर लिया गया, जबकि वो ये जानती हैं कि उन्हें मिलियंस में लोग देखते हैं और देखने आते हैं, और ऐसे में उससे ये सवाल करना और ये जवाब भी मांगना कि तुम बताओ कि ये सब कुछ हुआ था, तुम्हें बताना होगा, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गलत थी। किसी के भी फैमिली में ऐसा होगा तो सामने वाला इंसान नहीं बोलना चाहेगा। अगर यही सेम चीज़ उनकी फैमिली में हुई होती या उनकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर होता, तो शायद वो भी ऐसा ना बोलती। और ऐसे में लोग अंशु को इतना ज़्यादा हेट दे रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा गलत बोला जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको एक तरीके से सोशल मीडिया पर टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अंशु को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा गलत गलत बोला जा रहा है, उसके लिए इतनी गालियाँ लिखी जा रही हैं, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, और इतनी कम एज में और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। मुझे तो यही लगता है कि अंशु की इतनी कम एज है और इतनी कम एज में भी वो इतनी मैच्योरिटी वो दिखाती है, एंड आई थिंक इससे ज़्यादा लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इतनी कम एज में भी उसमें इतनी मैच्योरिटी है कि वो अपनी भाभी का दुख समझती है और अभी भी समझ रही है, और उसने हमेशा से अपनी भाभी का साथ दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही अंशु ने एक इंसिडेंट भी बताया था कि जब भाभी को फ्रैक्चर हो गया था तो मैंने उन्हें कोई भी काम नहीं करने दिया था, सारे काम जो वो करती थी वो सारे काम उस वक्त मैं कर रही थी, लेकिन जिस वक्त मुझे परेशानी हुई थी, मेरा जब मसल का प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम पर मेरा साथ नहीं दिया गया था, और उस टाइम पर वो अपने मायके चली गई थी। और साथ ही ये भी बताया कि लोग हमेशा से मुझे कहते रहे कि जो तुम्हारी भाभी हैं वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं मानती है, बस वो कहती हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुना करती थी, मैं उन्हें भी मना कर दिया करती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अपनी बेटी ही मानती हैं। तो ये सारी बातें भी कही हैं, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंशु को इस बात के लिए ताना देते हैं और उसे ये कमेंट भी करते हैं कि तुम तो अपनी भाभी को छोड़कर आ गई, तुमने तो उसका साथ भी नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अंशु ने क्लियर किया है और ये बताया है कि जब भाभी ने बोला कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हमें यहाँ से जाना होगा, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो अंशु अपने घर आ गई और जो सपना है वो वहाँ से बाहर चली गई।
तो अंशु के अपने घर वापस लौटने का डिसीजन किसी और का नहीं बल्कि सपना का ही था कि वो अपने घर चली जाए और सपना अपने ससुराल से अपना सेपरेट हो जाए। तो ऐसे में अंशु को हेट देना, उसके लिए इतना बुरा भला लिखना, उसको इतनी गालियाँ देना, ये कहीं से भी सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और जो लोग भी ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इतने ज़्यादा ब्लाइंड कैसे हो जाते हैं, जहाँ पे एक इंसान रो रहा है तो उसके लिए सिंपैथी दिखाई जाती है, लेकिन वहीं दूसरा इंसान अगर रो रहा है तो उसको बोला जाता है कि ये नाटक कर रही है, पहले तो कितना अकड़ के बोल रही थी, कितना एटीट्यूड दिखा रही थी। तो आई थिंक वो एटीट्यूड नहीं था, वो सब कुछ क्लियर आउट किया गया था और सारी चीज़ें वो बता रही थी, उसमें कुछ भी एटीट्यूड नहीं था। और रही बात सपना की, तो पिछले कुछ टाइम से हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हुए देखते आ रहे हैं कि जैसे ही व्यूज़ कम होते हैं तो कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात सामने आ जाती है कि जिससे व्यूज़ दोबारा से मिलियंस में आने लगते हैं। आप लोगों ने भी पिछले दिनों नोटिस किया होगा कि 2-3 ऐसे व्लॉग्स हैं जिनमें बहुत ही डेली व्लॉग्स हैं जिसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, उनमें 2 या 3 लाख व्यूज़ आए हैं। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग लगाई, जैसे ही कंट्रोवर्शियल बात कही है, वैसे डायरेक्टली 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तो ये पैटर्न हम काफ़ी अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं कि जब व्यूज़ कम होने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर दी जाती है या फिर किसी की रिकॉर्डिंग लगा दी जाती है जिससे व्यूज़ दोबारा से मिलियंस में आने लगते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब पिछली बार कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगी और मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे, सिंपल ब्लॉग्स आएंगे, जो भी डेली लाइफ में होता है सिर्फ वही दिखाया जाएगा और मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी। जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ टाइम के बाद ही वापस वैसे ही कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ आने लगे, वैसे ही चीज़ें दोबारा से होने लगी। और मैंने कुछ लोगों को ऐसा कमेंट करते हुए भी देखा जिनका ये कहना है कि अंशु कंट्रोवर्सी करना चाहती है, वो ये सब कुछ कंट्रोवर्सी के लिए ही कर रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अंशु को कंट्रोवर्सी करनी होती तो वो कब का कर चुकी होती और वो इतने धीरे धीरे व्लॉग्स नहीं बनाती। जैसे ही सपना के व्लॉग्स आते थे वो साथ के साथ अपने आगे से व्लॉग्स डालना शुरू कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी। जबकि अंशु को तो ज़बरदस्ती एक कंट्रोवर्सी में लाया जा रहा है और उसने कह दिया है कि उसे किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना है और उसके साथ कंट्रोवर्सी ना की जाए। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग किसी को भी हेट मत दो, किसी के लिए भी गलत मत लिखो। और क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो ऐसे में किसी को भी गलत बोलना, किसी के लिए भी हेट लिखना, तो आई थिंक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए इतना ही एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।